और मेरे साथ इस समय रात को 8:30 बजे भी आप देखेंगे किस तरीके से जो पहलवानों के साथ में खड़े हैं लोग, उसमें एक महिला है रचना जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। उनसे जानेंगे रात को 8:30 बजे अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जी धन्यवाद। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ये सवाल तो मतलब मुझे उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर इस समय क्या कर रहे हैं जी, क्योंकि बहुत अजीब से हालात हो रहे हैं देश में। अभी आज ही के दिन हरियाणा की 3 मुझे खबरें पता चली। आपने शायद पत्रकार उपल के बारे में जाना होगा, जिनको बिना किसी कसूर के थाने में बंद किया गया है और उन पर नकली आरोप लगाए गए कि वो वहाँ की महिला तहसीलदार को घूर रहे थे, उनको छेड़ रहे थे, जबकि वो बिल्कुल वीडियो सामने स्पष्ट है, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनको गैर जमानती धाराओं में अंदर बंद किया हुआ है 1 हफ्ते से। ना उनका खाना पीना ठीक से हो रहा, ना परिवार से मिलने दिया जा रहा, ना कुछ है। और यहाँ जंतर मंतर पे बिल्कुल उल्टा केस हो रहा है। हमारे खिलाड़ी जो देश विदेश में हमारा नाम रोशन करते हैं लड़कियां, वो साफ साफ बता रही हैं, सबूतों के साथ बता रही हैं कि एक गुंडा उनके साथ अधिकारी होने का गलत फायदा उठाता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, तो उसके लिए उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है उससे कोई सजा दिलवाने के लिए। मतलब ये उलटबाजी जो है मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे को तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इस टाइम हमें कहाँ होना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि इस टाइम मैं वहाँ पे हरियाणा पे उनके साथ बैठूं, कभी लगता है यहाँ बैठूं। और इसी तरह से पूरे देश में आवाजें बंद की जा रही है बोलने वालों की, कि जहाँ पे भी जो भी सच बोले, सच का साथ दे, उसको उठा के तुम थाने में डाल दो, उस पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगा दो है। और जो बिल्कुल जिनके सामने सबूत है, जिनके लिए सबूत है, जिनके खिलाफ, उनको तुम मतलब ऐसे दामाद की तरह से पेश आते हो उनके साथ। आज क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शंस के वो आ गए तो ये फेडरेशन भंग कर दी गई। अभी से पहले कहाँ सो रहे थे? मतलब तुम्हारा सारा जो दाव है वो वोट जीतने के लिए होता है, वोट इकट्ठे करने के लिए होता है। उसके बाद वोट ले लो जनता से और फिर लात मार के ऐसे छोड़ दो कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना 8:30 क्या मतलब, मैं तो पूरी रात भी बैठ के या कितनी भी रातें बैठना पड़े इसके लिए। और मुझे दिक्कत ये है कि मैं एक अकेली हूँ। अगर मेरा मन कर रहा है कि इस टाइम मैं वहां भी हूँ, वहां भी हूँ, वहां भी हूँ, तो मैं कहाँ रहूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी परेशानी तो ये है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार जो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी जी के मुंह से सच निकल गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ? नहीं, मोदी जी के मुंह से सच निकल गया कि बेटी बचाओ। बचने के लिए तो बैठी हैं बेटियां यहाँ पे कि हम राक्षस हैं, हमसे बचाओ बेटियां। तो वो सच कह रहा है बेचारा कि बेटी बचाओ, क्योंकि हमारे इनके पूरी इनकी जो बिरादरी है, जो मतलब एक क्या बोलूं, समलैंगिकों की बिरादरी, वहां पे भी इनको चैन नहीं है। वहां पे इनसे कोई औरत सुरक्षित नहीं है इनके राज में। और पढ़ाओ किस लिए पढ़ाओ ये भी नहीं पता। सारे अंगूठा टेकों की वो नकली डिग्रियां बना के दिखा के ये लोग उसमें बैठे, पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो दोनों ही नारे बनाने में क्या जाता है, कितनी देर लगती है नारे बनाने में? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो बेटियों के पक्षधर हैं, हम तो बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, या बेटियों के पक्ष में चाहते हैं। क्या कौन सा न्याय? अपनी पत्नी को न्याय दिलाया इसने? अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिला सका। वो तो कह रहे मेरी पत्नी नहीं है। हाँ, तो वो तो मतलब क्या बोले, देवताओं की कैटेगरी में आ जाते हैं ना। उनकी पत्नी नहीं है, उनकी कुछ भी नहीं है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा एक भी औरत या बेटी बता दे उसने इनकी पार्टी के फेवर में कभी ट्वीट किया हो, कभी सोशल मीडिया पे लिखा हो कि हाँ भाजपा से मुझे संरक्षण प्राप्त हुआ, या इनकी टीम के साथ में मुझे रह के कंफर्टेबल लगता है जैसे और किसी नेता आदमी के साथ रह के सहज अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आप आराम से घर में होते, बच्चों के साथ होते, आपको क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर रात में भी जंतर मंतर पर है? मुझे ये जरूरत पड़ी है कि जो संविधान पढ़ा है आपने? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। ऐसे तो कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है कैसे बताऊं? थोड़ा बहुत मतलब महिलाओं के अधिकार के बारे में पता है आपको? बिल्कुल पता है महिलाओं के अधिकार के बारे में। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जब जो महिलाएं कुश्ती लड़ती हैं, लड़कियां हमारी, उनके पास हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो मेरे जैसी औरत कैसे सुरक्षित रह सकती है? यही बात है, असली बात। तो ये संविधान में नहीं है लेकिन ये लिखी हुई, पर मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि हर आदमी को अपनी उस बात कहने के लिए धरना करना पड़ रहा है। अजीब सी बात ये है। और उसमें भी आपने इतनी, मुझे यहाँ आने के लिए बहुत कोशिश की रोकने के लिए भी पुलिस ने, कि इतने बजे के बाद नहीं आते। ये मुझे आप बता दीजिए संविधान में। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आजादी से पहले महिलाएं तो इस तरीके से आंदोलन नहीं करती थी, अभी उनको संवैधानिक रूप से आजादी की मतलब उनको कह सकते हैं कि उनको छूट है। किस बात की छूट? तो मतलब संविधान बेकार हो गया है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि संविधान के में अपने आप वो चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि हम लोगों को पता भी नहीं चल रहे। इस पिछले 3 साल से जो महामारी के नाम पे जो बहुत कुछ चीजें बदल रही है ना, उसका अंदर खाते क्या हो रहा है वो आपको पता भी नहीं है। हमारे देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका है।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये आपने क्या सुना होता है? होगा। हाँ, ये क्या होता है? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 बार संसद में बोल चुके हैं और आप पत्रकार हैं तो इस बारे में आपको खोजना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वन वर्ड वन गवर्नमेंट, ठीक है। वो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु जो बनने की बातें हो रही थी, ये वो चीज चल रही है, ये वो ट्रायल चल रहा है कि सच का मुंह बंद करो, उसको जेल में डालो, लोगों को इतना दहशत में रखो, बीमारी के नाम पे उनको बेवकूफ बनाओ। मैडम हर तरह कैसी से। बातें कर रही हैं आप? प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं आप, मतलब कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक बात बोल दूं, नहीं मैं पूछी इनसे भी। आप सर ये बात बोल रहे हिंदू राष्ट्र बोल रहे नहीं, नहीं मैडम ने कहा कि मोदी जी जो है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र तो बाल की बात है, राष्ट्र तो समझे वो जी सर, अपने देशवासियों को इंसान तो समझे पहले। हिंदू और मुसलमान तो बात की बात है। और कौन से मुसलमानों ने इसको काट खाया? जो गोधरा में किया, जो कहीं पे किया, वो किसने किया? और हिंदू राष्ट्र बना के क्या हासिल कर लेगा? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। चलो मान लिया कि हिंदू राष्ट्र बन गया, यहाँ से सारे मुस्लिमों का सफाया होगा, उसके बाद ऐसी कौन सी चीज हो जाएगी जो कि अभी नहीं हो रही? राम मंदिर बनेगा, पूजा करोगी आप, तो वो देवदासी बनोगी मैडम। बिल्कुल। सर, तो ये देवदासियां बनी तो रही है, ये मैडम देवदासी बनोगी आप। बीजेपी के जितने देवता हैं वो यही तो चाह रहे हैं कि सारी औरतें हमारी देवदासियां बनी। यही तो हो रहा है ना? तो उनको गलत जगह पे हाथ लगा के। दोबारा से सती प्रथा होगी, देखिए सती प्रथा का तो नहीं पता, देवदासी लेकिन बनोगी। उस जिस चौराहे पे घोषणा की गई थी ना कि मैं आऊंगा और मुझे जो मर्जी कर लेना, वहां पे कौन सती होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता किसको सती करेगी, कौन अपने आप सती होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि लोगों की मैडम भावनाएं भड़का रही हैं आप, पेशेंस, लोगों की, आप भावनाएं भड़का रही हैं। मैं कुछ नहीं भड़का रही, इनके कर्म ऐसे हैं। लोगों की पेशेंस खत्म हो चुकी एनएसए है। लगेगी आप पे? आप लगवाएंगे तो लगेगी ना। नहीं, एनएसए लगेगी। नहीं, आप एक बार हिंदू सुनिए। राष्ट्र नहीं बनवा पा रहे आप भाई, उसमें सर, रोमांच कर रहे पहले हैं। इनकी सुन लीजिए। बताओ सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ राम मंदिर के बारे में। क्वेश्चन पूछना हमारा काम, आपका नहीं है। सर हाँ मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं करता राम मंदिर के लिए, क्या ये बीजेपी वाले राम मंदिर बना देते ये लोग? बताओ ना। क्या नाम है आपका? संजीव तोमर नाम है मेरा। तोमर मैं साहब, यूपी से हूँ। तोमर साहब, हाँ जाट समुदाय ने बीजेपी की बनवाई सरकार, सरकार बनवाई मोदी जी को राष्ट्र। जब एक बात है 2014 में इन्होंने ये नारा छोड़ा था मोदी जी ने। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया? बनाया है। दोबारा क्यों बनाया जब पहली बार जेल में अच्छा थे? सुनिए, जो हमने एक बार बना दिया, जब पहली बार बना दिया दोबारा क्यों बनाया? मैडम गलती करिए, हमने गलती करिए, अब करते आ रहे 2014 से करते आ रहे मैं हैं। बताती हूँ। जी हम कितनी बार पहली करेंगे? बात तो ये कि ईवीएम के होते हुए आप ये नहीं बोल सकते हमने बनाया। सबको पता है जिन जिन राज्यों में ईवीएम की गलती है। बिल्कुल, और क्या? बिल्कुल ईवीएम का EVM की खेल। गलती आपको नेता बनना है, अरे मैं आपको मुख्यमंत्री बनना है। मैंने देखिए नहीं। आप वो पत्रकारों सुनिए, वाली वो सुनिए, कर रहे हैं कि सुनिए, जबरदस्ती सुनिए, मेरे मुंह में शब्द घुस सुनिए रहे हैं। सुनिए सुनिए, हाँ। आपको नेता बनना है, नहीं मुझे विधायक क्यों बनना है, मुझे क्यों बनना है? एमएलसी बनना है, क्यों? तो फिर आप आप ईवीएम के सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये कैसी बात हुई? ये बात ऐसी हुई आपने कि भी जिनको संविधान बनना की है बात- वो आवाज नहीं उठा रहे मैडम। संविधान की बात हुई थी, मैडम। संविधान की बात हुई थी, उसमें मेरा राइट है कि मैं बोलूं जो चीज मुझे सही और गलत लगती है। जिन देशों में ईवीएम बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उनको पता था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। ईवीएम लाई इसीलिए गई थी। और जब सर, कांग्रेस एक बात के बताइए, टाइम पे मैं- लाई गई थी तो इन्हीं महाराज ने बोला था, इन्होंने ही सब बड़ा विरोध किया था। हर वो चीज जिसका विरोध उस टाइम पे किया गया था, अब वो एकदम से जायज हो गई है जो उस टाइम पे नाजायज थी। जी, और मैं किसी पार्टी के पक्ष में 3 नहीं हूँ। तलाक 13 देशों में बैन है और ईवीएम पूरे विश्व में बैन है। विश्व में बैन है। दूसरी बात, आप हम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि हम ये चाहते थे। आपको जो मैं बता रही हूँ ना, जो वन वर्ड वन गवर्नमेंट, अगली बार अब देख लीजिएगा 2024 में इनका पता नहीं क्या मन में चल रहा है खेल। लेकिन अभी जो पूरे देश मैडम में आएंगे अभियान तो मोदी जी तो अब मोदी जी तो आएंगे ऐसा शोर आएंगे मच रहा है। आएंगे तो शोर मोदी मच रहा है आएंगे ना। तो और शोर मोदी कौन जी। सर, शोर कौन मचा रहा है? जो बीजेपी वाले भक्त हैं वो मचा रहे हैं शोर। आप भक्त नहीं बीजेपी हम के? बीजेपी के भक्ति नहीं। आपने सरकार सर, सुनिए आपने सरकार लाई, सर, आप लाए थे बीजेपी को? मैं नहीं लाए थे, जो बताओ। सर बताओ, सुनिए, बताओ। वो बात सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ। अगर ये गाजीपुर बॉर्डर पर 700 लोग शहीद नहीं होते, बताइए ना। अगर इन लोगों ने कोई ट्वीट लिखा, किसानों ने झुकाया ना, बताइए मैं क्रांतिकारी हूँ। मैं वो क्यों लिखेंगे ट्वीट आपके बारे में? क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों किसान लिखेंगे? तो अब 2024 में किसानी बता देगा ना इनको। किसान ही लाएगा इनको। अरे इनको देख लो, ये राम मंदिर की बात हुई, आप बजरंगबली के ऊपर नाम लेते हैं ना, जय जय बजरंग गला लेके इनके पीछे भग रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं बजरंग बली तो कर्नाटक में मैडम देख लीजिए। मैडम हाँ योगी जी बोल रहे हैं बजरंग बली तो शूद्र थे। राजनीति में भगवान ये सिर्फ भटकाने की बात है। जो असली प्रॉब्लम चल रही है, असली समस्याएं चल रही हैं, उसे छुपाना है। बिल्कुल उसे डाइवर्ट करने का काम ही क्या है? सर ये जो इनका धन्ना काम वाला क्या जो है ना, कि जो बेटी साक्षी मलिक वाला जो बेटा है, ये बहुत असर पड़ गया इनका। और मैडम सुनिए, पहलवानों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है?
क्या कहना है उनको? वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं पहलवान पहले चुप थे जब मजे ले रहे थे, अच्छा अब उनको पैसा नहीं मिल रहा तो लड़ाई कर रहे हैं। पैसा क्यों नहीं मैं मिल रहा? सर आपके और किस बात का पैसा नहीं मिल रहा? विपक्ष से कह रहे हैं आप? विपक्ष नहीं नहीं, मतलब पहलवानों के बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं हम्म, कि पहलवान जब तक मलाई खा रहे थे हम्म, तो मजे में थे, हम्म। अब इनको मतलब उन्होंने देना बंद कर दिया तो लड़ाई कर दी। नहीं तो ये बात तो इनके बारे में भी कही जा सकती है कि जब तक इनको बेवकूफ लोग अपनी टीम में मिलते रहते हैं इनका काम चलता रहता है। जी। वह अभी ये पहली बार ऐसे हो बेवकूफ रहा है लोग, संसद ये में। बेवकूफ लोग हैं। संसद में 2-3 साल से अरे आपने भाई ये देखा होगा, पहलवान बेवकूफ लोग हैं। विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ। ठीक है? इतने आपके लॉकडाउन लगाए गए। अब मैं आपको बता दूं दोबारा लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, इसीलिए कि आदमी घर में बंद रहे, मुंह सिल के रहे, उसको आदत ही छूट जाए इंसान पट्टी की बना के जीने रहे। की। पट्टी होना हाँ, कह रहे हैं। मतलब जानवर से भी बदतर जिंदगी है बाबा बाबा ये छोरी बैठी है बेकार बैठी। नमस्कार वीडियो बंधु को, नमस्कार, बड़े भाइयों, राम राम, राम राम जी। जय भीम, जय संविधान, भीम तो देख लिया, जय संविधान, भीम नहीं देखा क्या? कैसा हो? बड़े सरदार जी नमस्ते। जय संविधान। हम 2 बार कहने से जरा समझे। जय भीम ना बोलोगे मुँह से? भीम तो खड़े में पड़ा। ना जय भीम ना बोलो। भीम कहाँ है? ये तो केरल में देख जाएगा कैसे अच्छा। नाक रगड़ दिया। केरल में पीट दिया। राहुल जी ने, बोलता हूँ कांग्रेस ने पीट दिया। मैं राहुल जी को, हाँ राहुल जी की साथ में हाँ। यात्रा में मैं राजवीर पहलवान का फुगाने से बोल रहा। अच्छा राजीव पहलवान, राजवीर पहलवान अरे कति सुख के पड़े हो, गाँव पहलवान काहे के हो? पहलवान ऐसा ही हो। गांव फुगाने से, तहसील बुढ़ाने से। दुकाने से हाँ, क्या फुगाने कहना से। चाह रहे बताओ? मैं कहना चाहता हूँ केरल में जा करके देखो, राहुल जी इस देश का सबसे बड़े घर का लड़का है। हाँ है। सुनिए, हाँ इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इसकी मोदी की और इसकी अमित शाह की। ये चुप रहना, ए, चुप, बिल्कुल चुप, ये चुप, खबरदार। ये हाँ अपने बाबा, ये अपने गिरेबान में झांकते हैं। कौन? ये मोदी, योगी, अमित शाह, अरे मोदी तो अंबानी। नहीं कहा, मैं तो देश का प्रधानमंत्री, मैं भी जाता हूँ। देश का तुम प्रधानमंत्री जाते है। हो? देश का प्रधानमंत्री हाँ, है। ठीक है। सुनिए, और ये उसकी सबसे पहले पोती है पहलवान हाँ। की, हाँ, सबसे पहले उसकी पोती है। बीजी रहा चुनाव में, सब बीजी रहा, यहाँ ध्यान नहीं किया बड़े भाई ने। अरे रानी का देवर भाई का तो ध्यान यहाँ होना चाहिए था। इस किस्म के मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जाएंगे, लेके जाओगे? हाँ, यह कमी उसी आदमी में नहीं, मैं कहता हूँ। खत्म कर दोगे? उसमें यह कमी नहीं जो इस मंत्री में है। खत्म कर दोगे? नरेंद्र में ये ऐप नहीं है कौन सा है? जो इसमें मंत्री में है, कौन से मंत्री में? बलात्कारी में। कौन से मंत्री में? जो क्या नाम ले, विजाभूषण। ये बलात्कारी है? आपको खबर नहीं? अरे ये तो सुनिए आप बता रहे हैं मुझे, आप सुनिए, बलात्कारी है। ये देश कहता है। नरेंद्र मोदी ने बहू छोड़ रखी। नहीं, वो बात है, मर्द का काम नहीं होता गलती उसकी। औरत को छोड़ना, औरत को लेकर भागना मर्द का काम नहीं होता। बहुत बड़ी तोहन की बात है। बोले भाई को शर्म आनी चाहिए। तो कुछ और ही बात कह रहे हो। हमारी भाभी तो रानी है, रोमा देवरी, रोमा छोटा रहती तो ना प्रधानमंत्री आवास में। देश विदेश में उसे बारह का उसे तेज है, उसे डुगडुग बजा कर जो बुला ले। बढ़िया। वो देश विदेश में, देश विदेश में इन नारियों का अपमान वो है, अपमान है। नारियों का अपमान हो रहा है। हाँ, है देश विदेश में। नारियों का अपमान तो कृष्ण ने भी करा। तू कपड़े उतार के लेके भाग जा रहा है, पेड़ पे चढ़ जाग रहा है। सुन लो, सुनो, ना सुनता मैं। ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसे ढिका मारी। नहीं मेरी बात सुनो। नारी का अपमान तो कृष्ण जी भी कर रहे हैं, वो कपड़े उतार के लेके भाग जा रहे हैं। तो घी खावा था, घी मैडम नारी का अपमान तो कृष्ण जी भी कर रहे हैं। घी देता। एक बात सुन लीजिए, जैसे वो नारियों ने पहलवान कभी मिले शिकायत नहीं की, वो आप शिकायत कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ शिकायत। अगर मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई छेड़े तो मुझे बुरा लगेगा, मेरी मर्जी से कोई छेड़े तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? सर एक बात बताइए, वीडियो बंधु, आप तो इस देश में जिसे चढ़ाते हो उसे चढ़ा देते हो, जिसे धसाते हो। केरल में बाबा मैं चाहता हूँ आपको चढ़ाना। हाँ, 56 इंची सीना, मोदी जी का 56 इंची सीना था, आज 25 पे आ गया। 25 भी ना 20 रह गया। अब 20 के तरह आगे भाग गया। दादा भाग गया। बाबा क्या कह रहे बताओ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 25 क्या 2 इंच का रह गया। सर तमाचा है जो बाबा बुलडोजर है ना यूपी में, बुलडोजर बाबा। हाँ, उस पर भी क्या होगा? यूपी में ना हाँ बाबा बुलडोजर खत्म है अब तो। बुलडोजर चल रहा लगातार। बताओ बाबा का बुलडोजर घोड़ी
और बुलडोजर गोली और बुलडोजर गरीब पे चलती है। एक का तो यहाँ मारो छाती में, एक का टांग में मारो। इस देश का खास साहब भी मारा है। एक का तो छाती मारो, एक का यहाँ मारो। आज बुलडोजर भी लौट गया, उसका यहाँ रही लौट गया, उसका आज तो बुलडोजर भी लौट गया बाबा का, और बाबा भी लौट गया, और बड़ा भाई मोदी जी भी लौट गया, और भाभी रू कह रही मजे फोन आ जा। अच्छा हाँ, रानी का भाभी का फोन आ गया भाई। पहलवान ये रहा डूबता साहब मेरा है, जो डुबडुबी बजा दे, चाय बेच दे, चाय भेजे, चाय में भेजे रहे थे, बोरी भेजे रहे थे। वो जो स्मृति ईरानी गई थी केरला में केरला फिल्म देखने, वो भी फैलेगी अब तो। केरला फिल्म पे तो यार तुमने बढ़िया बात बोल दिया। वो तो फिल्म यार फेल हो गई। केरला फिल्म में, केरला में तो और भी बहुत सारे अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो उनको स्मृति ईरानी को पूछो केरला फिल्म में देखा क्या था, उनको एक बार पूछ। सिलेंडर देखा उन्होंने, सिलेंडर, हिंदुत्व का झंडा देखा था। और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, इस जो भारतीय जनता पार्टी में अगर अन्यथा ये भविष्य अगर बीजेपी की पार्टी के नहीं होते और ये कांड अगर करते तो क्या बीजेपी छोड़ देती इनको? बताइए, मार देती। बताओ ना। अब क्यों बचा रही है ये? है अब के वो थे ना 56 इंच का सीना, अब 30% हो गया इनका। चलिए चर्चाएं चलती रहेंगी जी। एक और बात बता रहा हूँ मैं, आने वाले समय में 2024 में बाबा बुलडोजर फैले, और जो इनके जो और भी मोदी जी है ये भी फैले।